अस्सलामुअलैकुम सामीन, 9 रमज़ानुल मुबारक और 10 मार्च है। ख़बर का उन्वान है, क्रिकेट मैच के बाद हैदराबाद, नागपुर और इंदौर में झगड़ा। इंदौर में ज़्यादा तनाव, हालात कशीदा। पहले मैं मध्य प्रदेश के इंदौर की ख़बर तफसील से बताता हूँ, उसके बाद हैदराबाद और नागपुर चलेंगे इंशाल्लाह। मध्य प्रदेश के महू इलाके में चैम्पियन ट्रॉफी की टीम इंडिया की जीत के बाद निकल रहे जुलूस के दौरान झगड़ा हो गया। दोनों फरीक आमने सामने आ गए। लोगों ने दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप भी फेंके गए। पुलिस ने हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। फौज के जवानों ने भी मोर्चा संभाला है। लगभग 2.5 घंटे बाद हालात काबू में आ सके। पहले अर्ज़ कर दूं, हमारी जो रिपोर्ट है ये पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर है। ये वाक़या रात तकरीबन 10 बजे हुआ है। हिंदुस्तान की जीत के बाद 100 से ज़्यादा लोग 40 से ज़्यादा बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। इसमें शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान वहाँ की जामा मस्जिद के पास आतिशबाजी को लेकर लोगों के साथ झगड़ा हो गया। पीछे चल रहे 5-6 लोगों को दूसरे फरीक के लोगों ने रोक लिया और बताया जा रहा है मारपीट शुरू कर दी। जब इस बात का पता आगे चल रहे लोगों को लगा तो उन्होंने पत्थर फेंके। इसके बाद दूसरे फरीक के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते वहाँ झगड़ा बढ़ गया। बाइक सवार कुछ लोग पत्ती बाज़ार, कुछ कोतवाली और बाकी दूसरे इलाकों में निकल गए। इधर मुश्तइल लोगों ने पत्ती बाज़ार इलाके में भी पथराव शुरू कर दिया। यहाँ घरों, दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। 5 से 6 लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। ऐसी रात इत्तला थी। झगड़ा होने पर आसपास के 4 थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। लगभग 300 से ज़्यादा पुलिस फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। वहाँ के कलेक्टर आशीष सिंह और डीआईजी निमिष अग्रवाल रात तकरीबन 1:30 बजे महू पहुँचे हैं। उन्होंने शहर में पैदल घूमकर हालात का जायज़ा लिया। उधर झगड़ा करने वालों ने पत्ती बाज़ार, मार्केट चौक, जामा मस्जिद, बतख मोहल्ला और धान मंडी के बाहर खड़ी तकरीबन 12 से ज़्यादा बाइकों में आग लगा दी। 2 कारों में तोड़फोड़ कर आग लगाई। पत्ती बाज़ार इलाके में प्रेस क्लब के सदर राधे लाल के घर में आग लगाई। बतख मोहल्ला में एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। मार्केट चौक में 2 दुकानों के बाहर आग लगाई गई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने पत्ती बाज़ार और मानक चौक इलाके में लाठीचार्ज किया। पत्ती बाज़ार इलाके में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लगभग 2.5 घंटे बाद रात तकरीबन 1 बजे हालात काबू में आए। मौके पर 10 थानों के तकरीबन 300 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों और जवानों को तैनात किया गया है। आर्मी के 8 जवानों की एक टुकड़ी रिस्पॉन्स टीम QRT को भी बुलाया गया है। इस झगड़े में फ़िलहाल किसी के ज़्यादा ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। पुलिस ने किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा भी देर रात तक दर्ज नहीं किया था और न ही किसी को गिरफ़्तार किया गया था। कलेक्टर आशीष सिंह और डीआईजी निमिष अग्रवाल रात तकरीबन 1:30 बजे महू पहुँचे। उन्होंने शहर में पैदल घूमकर हालात का जायज़ा लिया। कलेक्टर और डीआईजी ने पैदल घूमकर हालात का जायज़ा लिया। कलेक्टर आशीष सिंह और डीआईजी निमिष अग्रवाल रात तकरीबन 1:30 बजे महू पहुँचे। उन्होंने शहर में पैदल घूमकर हालात का जायज़ा लिया। मौके पर फौज के जवान भी पहुँचे हैं। फ़िलहाल हालात काबू में हैं। इस तरह की रिपोर्ट इंदौर की है। अब आगे नागपुर और हैदराबाद की रिपोर्ट सुन लीजिए। महाराष्ट्र के नागपुर में भारत की जीत के बाद जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। इस दौरान भीड़ इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई कि लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को सड़कों पर उतरना पड़ा। इस बीच तेलंगाना के हैदराबाद में जीत का जश्न मना रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी BJP IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने इसका वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि हैदराबाद पुलिस ने दिल सुखानगर में भीड़ पर लाठीचार्ज किया। जिन लोगों को खदेड़ा गया
वो भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मना रहे थे। ऐसी ही नज़र करीमनगर में भी ऐसा ही नज़ारा करीमनगर में देखने को मिला। क्रिकेट मैच में भारत की तारीखी जीत के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में घंटाघर पर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, जश्न मना रहे थे। नौजवानों के हाथ में तिरंगा झंडा था। इस दौरान घंटाघर चौक पर भारी भीड़ की वजह से आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो गई, ठप हो गई। घंटाघर पर मौजूद पुलिस एहलकार भीड़ को हटाने की कोशिश करने लगे। इस बीच वहां मौजूद एक सब इंस्पेक्टर ने एक नौजवान के हाथ से तिरंगा झंडा छीन लिया और उसे फटकार लगाई। इसके बाद सब इंस्पेक्टर ने उसी तिरंगे झंडे को उल्टा पकड़कर लोगों को हटाने की कोशिश की। झंडे को गलत तरीके से पकड़ने पर नौजवानों की भीड़ मुश्तइल हो गई और सब इंस्पेक्टर से भीड़ गई। देखते देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और भीड़ ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालात इस कदर बिगड़ गए कि नौजवानों और पुलिस एहलकारों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। मुश्तइल नौजवानों ने सब इंस्पेक्टर को घेर लिया। धक्का मुक्की में सब इंस्पेक्टर की टोपी भी उतर गई। हालात को बिगड़ता देखकर सब इंस्पेक्टर खुद को बचाने के लिए घंटाघर की चौकी में घुस गए। इसके बाद भीड़ ने चौकी को चारों तरफ से घेर लिया और जमकर हंगामा किया। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और तिरंगे की तौहीन के इल्ज़ाम लगाने लगे। सोशल मीडिया पर इस मामले का एक वीडियो भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। हादसे की इत्तला मिलते ही सहारनपुर के 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने के लिए भीड़ को तितर बितर किया। पुलिस अफसरान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।